हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। रश्मि अगेन हियर। स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल पे, दैट इज़ valueforinvestor.com। सो कैसे हैं आप सब? होप सो काफ़ी अच्छे होंगे और हमें रेगुलरली आप फॉलो कर रहे होंगे। अगर आपने हमें फॉलो किया है, सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल को, तो आपने व्यू किया होगा। पिछली वीक हम लोगों ने बताया था आपको कि या तो निफ्टी 17,900 को ब्रेक करेगा या फिर 18,000 को ब्रेक कर सकता है। सो लोअर लेवल पे 17,900 का था और अपर लेवल पे 18,000 का था। सो 17,900 को तो उसने ब्रेक नहीं किया, नीचे नहीं आया, बट हम लोगों ने देखा कि 18,000 को उसने ब्रेक किया और उसने इस वीक एक हाई बनाया, दैट वाज 18,183। तो जितने लोगों ने हमें फॉलो किया है और हमारे चैनल को आप व्यू कर रहे हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, तो होप सो एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आपके हाथ आई होगी। गाइस, ये हमारा पर्सनल कैलकुलेशन एंड ऑब्जर्वेशन होता है, मैं बता दूं, और यही हम आपसे शेयर करते हैं जो हम करने वाले होते हैं, या हमारी जो प्लानिंग और स्ट्रैटेजी हमारे अकॉर्डिंग होती है। सो होप सो आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, और अगर पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितने लोगों ने नए जुड़े हैं हमारे साथ, जो लोग जुड़ चुके हैं उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया, और आपका लाइक शेयर कमेंट हमें चाहिए, ताकि एक मोटिवेशन आपकी तरफ से हमें मिलता रहे। सो आज भी मैं लेकर आई हूँ, एक छोटा सा रिव्यू दूंगी इस वीक का निफ्टी के डायरेक्शन के बारे में, और उसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट वीक हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, और हमारा पर्सनल जो ऑब्जर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग निफ्टी का मूवमेंट हमें क्या दिख रहा है। सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल, टेक्निकल एज वेल एज ग्लोबल सिनेरियो की भी बात करेंगे, जिससे कि मार्केट हमारा इफेक्ट होता है। सो काइंडली बने रहिए, पूरी वीडियो को देखिए, और यस, मिलते हैं एक शॉर्ट इंट्रो के बाद। सो गाइज, जैसा मैंने आपको बताया कि निफ्टी जो है उसने 18,000 को क्रॉस किया, और इस वीक उसने एक हाई बनाया, दैट इज 18,183 ऑन वेंसडे। बट वो 18,200 को क्रॉस नहीं कर पाया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि बेयर्स ने एक फाइट की, और वो वापस निफ्टी को 18,000 के जोन में वो वापस लाने में वो सफल हुआ। और फाइनली उसने जो क्लोजिंग दी निफ्टी की, बेयर्स ने जो कोशिश की, उसके कारण निफ्टी क्लोज हुआ जस्ट अबव 18,000, और वो क्लोज हुआ एट 18,027। सो इस वीक की बात करें तो निफ्टी ने जो पॉइंट्स गेन किए गाइस, दैट इज 71 पॉइंट्स। परसेंटेज वाइज देखें तो इट इज 0.4% ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस, क्योंकि प्रीवियस वीक जो निफ्टी क्लोज हुआ था वो क्लोज हुआ था एट 17,956। सो ऑल टुगेदर उसने 71 पॉइंट्स गेन किए। मैं बता दूं गाइस कि लास्ट 2 वीक से हम लोग यही देख रहे हैं कि निफ्टी ऑलमोस्ट एक डोजी कैंडल बना रहा है वीकली बेसिस पे, और हम लोग अगर देखें तो लास्ट वीक उसने गेन किया था 97 पॉइंट्स, और इस वीक उसने गेन किया 71 पॉइंट्स। सो निफ्टी मेड ऑलमोस्ट अ डोजी कैंडल ऑन वीकली बेसिस लास्ट 2 वीक्स में। ड्यूरिंग दिस वीक हम लोगों ने ये भी देखा कि सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 20 डेज जो है उसने क्रॉस किया गाइस सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 75 डेज को। अभी हमें सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 20 डेज जो दिख रहा है वो लेवल है 18,043, वेर एज सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 75 डेज इज एट 18,072। तो हम लोग देख रहे हैं कि सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 20 डेज हैज क्रॉस्ड सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 75 डेज। और निफ्टी जो क्लोज हुआ गाइज, मैं बता दूं, दैट इज अंडर सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 20 डेज, जो कि क्लोजिंग हमने देखी आज हुई 18,027 पे। सो बट सवाल ये आता है गाइज कि इन सारी चीज़ों को जो हम देख रहे हैं, तो अब आगे का स्ट्रैटेजी और प्लानिंग हम लोग क्या डिसाइड करेंगे, कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल बेसिस की बात कर लें। सो गाइज, अगर फंडामेंटल बेसिस की बात करें तो हम लोग कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन इज कूलिंग डाउन। बट जहां तक वर्ल्ड वाइड सेंट्रल बैंक्स की बात है, तो वो उन्होंने डिसाइड किया है कि इस इन्फ्लेशन से फाइट करेंगे, और एक उन्होंने हिंट भी दिया है कि आगे बैंक रेट्स को इंक्रीज कर सकते हैं ताकि इन्फ्लेशन पे और काबू कर पाए।
सो फ्यूचर में हमें दिख सकता है कि अगेन बैंक रेट्स में थोड़ी बहुत बढ़त हमें देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं गाइज ये इफेक्ट करेगा मार्केट को। जहां तक Q3 रिजल्ट्स की बात है गाइज, जो आने वाला है, सो वो एक क्रूशियल फैक्टर है जो कि निफ्टी का डायरेक्शन डिसाइड कर सकता है आगे। सो दिस इज फंडामेंटल बेसिस पे हम लोग ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मार्केट का सिनेरियो जो है वो थोड़ा वीक है, और Q3 रिजल्ट से डिसाइड करेंगे कि आगे जाके निफ्टी का डायरेक्शन क्या हो सकता है। टेक्निकल एनालिसिस की बात करें गाइस, तो RSI अभी जो हमें दिख रहा है दैट इज एट 47.36। सो अभी भी हमें वो 50 के नीचे ही दिख रहा है, और कहीं ना कहीं वो 50 के साथ अपना खेल जारी रखे हुए हैं, और 50 को वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है। MACD की बात करें गाइस, तो दैट इज एट 19.47। सो ये तो एंटर हो चुका है एक पॉजिटिव टेरिटरी में, तो इट इज लाइक अ बूस्ट फॉर द बुल्स। एट द सेम टाइम VIX की बात करें गाइस, तो दैट इज एट 13.78। ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा है बुल्स के लिए, और उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। सो बट स्टिल निफ्टी जो है दैट इज अंडर सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 20 डेज एंड सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 75 डेज। तो कहीं ना कहीं ये चीज जो है ये थोड़ा सा वीकनेस बता रहा है मार्केट को लेकर। सो टेक्निकल एनालिसिस भी एक मिक्स्ड सिनेरियो हमें दिखा रहे हैं। सो हम लोग यही फील करते हैं गाइस कि आगे जाके निफ्टी जो मूव करेगा उसका जो रेंज बाउंड हमें दिख रहा है दैट इज अपर रेंज विल बी 18,250, 18,250 ये अपर लेवल हो सकता है, और लोअर लेवल जो उसका है, लोअर रेंज जो है दैट इज 17,750। सो इसके बीच में हो सकता है निफ्टी मूव करे। सिंस लास्ट 2 वीक्स हम लोग यही देख रहे हैं कि बुल्स एंड बेयर्स के बीच में एक टग ऑफ वॉर तो जारी ही है, और अभी तक कोई भी ऐसा क्लियर विनर हमें नजर नहीं आ रहा है। सो राइट नाउ निफ्टी इसी मझधार में अभी फंसा हुआ है। आगे की बात करें गाइस, तो हमें रेजिस्टेंस जो दिख रहा है निफ्टी का दैट इज पहला रेजिस्टेंस जो है वो 18,100 है। इस इनफैक्ट अगर इसको क्रॉस करता है निफ्टी 18,100 को, तो कहीं ना कहीं हमें जो दूसरा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा दैट विल बी 18,250। सपोर्ट जोन पहला दैट इज एट 17,950, 17,950। इन केस इसके नीचे जाता है तो हमारा सेकंड सपोर्ट जोन विल बी 17,750। सो ये तो था हमारा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन। आगे के लिए यही बताएंगे गाइस कि निफ्टी हो सकता है 18,100 के ऊपर मूव करे, और लोअर लेवल में देखें तो हम लोग 17,900 के 50 निफ्टी अपना डायरेक्शन दिखा सकता है। इसके लिए हम लोग यही कहेंगे कि ट्रेडिंग प्लीज कॉशियसली कीजिए, क्योंकि अभी मार्केट का सिनेरियो बहुत ही क्लियर हमें दिख नहीं रहा है। इसके लिए ट्रेडिंग हमें कॉशियस होकर करना पड़ेगा। रिस्क एंड रिवॉर्ड गाइस बता दो आपके हाथ में है, आप उतना ही रिस्क एंड रिवॉर्ड लीजिए जितना आप बेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। आज के लिए इतना ही गाइस, जाते जाते यही बोलूंगी अपनी चीज़ों को संभालते हुए मार्केट में एंटर करें एंड प्रॉफिट ज़रूर बुक करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। नेक्स्ट वीक के लिए गाइस ऑल द बेस्ट, हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट वीक के लिए ऑल द बेस्ट। सबसे ज़रूरी बात, बी पॉजिटिव गाइज। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।